नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और हमारी खास पेशकश गांव इलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। चुनाव की जो रणभेरी है वो बज चुकी है, लेकिन ऐलान के पहले ही माहौल कुछ गर्म है। बंसल न्यूज भी इस खास चुनाव को लेकर अपनी खास पेशकश लेकर आया है और इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं हम गली मोहल्ले की, गांव की, चौक चौराहों की। बात होगी बिजली पानी की, नेताजी के वादों की हकीकत की। तो देखिए आप हमारे साथ और चलिए जनता के दरबार में, क्योंकि जनता के इरादों को समझने की कोशिश आप वहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम, गली कनेक्शन गांव इलेक्शन। और जब प्रोग्राम शुरू हो ही गया तो गांव इलेक्शन में हम बात इंदौर ज़िले की कर लेते हैं। इंदौर ज़िले की शिवनगर पंचायत चलते हैं। बंसल न्यूज़ की टीम वहां पहुंची और जाना कि आखिर इस कार्यक्रम में गांव की तस्वीर कितनी बदली है और ग्रामीणों को अब भी किन किन कामों का इंतजार है। तो चलिए हमारे साथ शिवनगर पंचायत की चुनावी सफर पे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है और बंसल न्यूज़ की टीम भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर्स की नब्ज टटोलने के लिए पहुंच रही है। और इस वक्त बंसल न्यूज़ की टीम इंदौर जिले के शिवनगर गांव में पहुंची है। यहां पर जानेंगे कि आखिर विकास के दावों में कितना है दम और नेताजी यानी कि सरपंच साहब कितना काम करवा पाए। क्या वाकई में गांव में विकास हुआ है और किन मुद्दों पर आखिर एक बार फिर से नेताजी जनता के बीच में वोटर्स को रिझाने के लिए पहुंच रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है गांव में चौपालों पर चुनावी हाल। तो चलिए मेरे साथ इंदौर जिले के शिवनगर गांव के सफर पर। और इस वक्त हम बैलगाड़ी पर सवार हो चुके हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बैलगाड़ी का ये सफ़र कुछ मुश्किलों भरा ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ में शिवनगर में क्या वाकई में विकास हो पाया है। और इस वक्त जो हमारे सारथी हैं वो हैं गोविंद राम जी। गोविंद राम जी से हम जानेंगे कि आखिर क्या वाकई में शिवनगर गाँव और आसपास की जो पंचायतें हैं उनमें कितना विकास हुआ है। गोविंद जी, कई हाल है तुम्हारा? बढ़िया है साहब जी। हाँ, कई हालचाल चली रहा गांव में, कई चुनाव को लेकर कई माहौल बनी रही हो। चुनाव का माहौल अपने अपने सेकिन खाने वाला बनी रहा। तो नेताजी ने कई काम करियो कि नहीं करियो? नेताजी ने थोड़ा सो करायो, गांव में सुधार गति करे, साफ सफाई अभियान करी दियो। हाँ। मसान घाट तक की रास्ता की साफ सफाई करवाई थी। हाँ। गांव में गली घुसकाना की साफ सफाई करवाई थी। कचरा पेटी डब्बा रखी दिया। हाँ। बस काम चालू है। नगर निगम की गाड़ी आए दूसरे तीसरे दिन। अच्छा, सफाई के लिए? हाँ, कचरा पेटी नाम जो भरा भी करे, साफ नहीं फेंके आए। अरे रोड और बिजली की कई हाल अभी? बिजली जो दी रहा वह दी रहा, 4-6 घंटा में, 8 घंटा में, 6 घंटा, 5 घंटा। हाँ। अभी गांव की लाइट जो है वह तो चालू रहे, मतलब हमेशा 24 घंटा की। उनमें भी एक दो घंटा कटौती हुई यहाँ पर लाइट की परेशानी ज्यादा नहीं है? लाइट की उतनी कुआ वाला किसान ना की है, मतलब बाकी गांव की नहीं है। गाँव में दूसरा काम ना हुआ कि नहीं हुआ? स्कूल ना को काम ना है, पंचायत ना काम चल रही है कि नहीं? पंचायत का कोई काम नहीं, अपना माता हमारा खुद का गांव तक तो अभी कोई काम नहीं, छोटा मोटा करे दिया, हल्का भारी अभी 2 महीना पहले। हाँ। ओका बाद से अभी सुन सन्नाटो, सरपंच साहब कदे आन कदे निकल जाए, कोई पक्को नहीं। वोट डालने जाओ तो किना मुद्दा के लिए जाओ? विकास का मुद्दा के लिए जाओ कि नेताजी का चेहरा पे वोट दो? बस ये नेताजी ना का चेहरा मोरा पे जा, हम तो हमको विकास हो सब हमके कितने विकास हो तो हम भी कितना गाँव हो विकास। तो ये कुल मिलाकर शिवनगर का सफ़र है और ख़ास तौर पर जो मालवी बोली है जिसकी अपनी मिठास है, ख़ास तौर पर उस बोली का भी यहाँ पर खासा महत्व है। और शिवनगर में आगे इसी तरीके से हमारा सफ़र जारी रहेगा, जानेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है और वाकई में विकास के दावों में है कितना दम। चुनावी चर्चाओं के बीच अब बंसल न्यूज़ की टीम आ पहुंची है इंदौर जिले के ग्राम शिवनगर में। जी हां, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर हलचलें तेज हुई हैं, उसके बाद में गांव की चौपालों पर भी
चुनावी चर्चाएं होने लगी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो है धर्मशाला के ठीक बाहर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दिन के वक्त, दोपहर के वक्त मौजूद हुए हैं, जमा हुए हैं। और सिर्फ अगर बात करें तो इस चौपाल में चर्चाएं होती है चुनाव को लेकर। हालांकि पहले भी चुनाव की घोषणा हुई, लेकिन चुनाव टलने के बाद जिस तरीके से जो है वो स्थितियां, हालात बने थे, और उसके बाद एक बार फिर से अब चुनाव को लेकर जिस तरीके का माहौल बनने लगा है, उस बीच में तमाम जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर लगातार यही सोच रहे हैं कि इस बार चुनाव में होगा क्या। और इन तमाम चर्चाओं के बीच में नेताजी यानी कि जो गांव के मुखिया हैं, सरपंच साहब, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, कौन से काम वो कर पाए हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो छूट गए हैं। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संतोष बुंदेड़ जी हैं, इस वक्त गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो चुनाव आ गए हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि आप जमकर पसीना बहा रहे थे जब चुनाव की घोषणा फरवरी में हुई थी, लेकिन उम्मीद उस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं पूरी हो नहीं पाई। अभी क्या माहौल है आपके गाँव में? अभी साहब ये माहौल है कि अब आरक्षण होना बाकी है, रोटेशन प्रक्रिया होगी, जो भी करते हैं अब वो शासन के नियमानुसार। अभी तो मेन चीज़ आरक्षण के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आने वाला सरपंच कौन होगा। क्योंकि हम देखते आए हैं कई चुनाव हुए हैं, उसमें ये देखा है कि कैंडिडेट सब तलाश कर लेते हैं आरक्षण के बाद कि हमारे गांव का नेता कैसा होगा, कैसा सरपंच होना चाहिए, कौन इसके लायक है और कौन इसके लायक नहीं है। तो पीयूष जी, ये तो स्थिति स्पष्ट होगी 25 के बाद, क्योंकि आरक्षण होना बाकी है। और बाकी चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है कि सभी पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं। जो नए कैंडिडेट्स हैं उनमें भी उत्साह है। मौका मिले तो लगा देंगे चौका इस बार। काम कितना हुआ संतोष जी, कि दावों में कितना दम? दावेदार साहब, मेरे इसमें कार्यकाल में मैंने जो चुनावी जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उससे मैंने डबल किए हैं। जो मतलब घोषणा पत्र तो एक वो होता है, आपको पता ही है कि दिखावे के लिए कि ठीक है मेरी ये घोषणा है कि मैं गांव के लिए ये करूंगा, पर मैंने हमेशा गांव की जनता को सर्वोपरि ध्यान में रख करके जो गांव के विकास होते हैं, जो गांव से विकास से संबंधित काम, मेरा फोकस वही रहा है। और रात दिन मैंने मेहनत करी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जनता से दूर हूँ। 24 घंटे मेहनत करके जहाँ जब भी जिसको जहाँ मेरी आवश्यकता लगी वहाँ पर हाजिर हुआ। प्लस गांव के विकास में आप देख रहे हैं कि शिवनगर जो है, शिवनगर की जितनी भी सड़कें जो थी, जो जर्जर सड़कें थी, जो पहले की बनी हुई थी, जो उखड़ चुकी थी, उनको बनवाया भी सही। और गांव में आंगनवाड़ी भवन से लेकर के जो सामुदायिक भवन है, वो सामुदायिक शौचालय हैं, वो पानी की समस्या का जो था उसका भी निराकरण किया। क्योंकि पिछले साल से क्या पानी की समस्या ज़्यादा वो थी, चूँकि हम लोग टंकियाँ तो बना चुके थे, नल जल योजना जो है उसके अंदर सब जगह पानी की टंकियाँ बना दी थी। चूँकि जल स्रोत ही नहीं था, ज़मीन में लेवल, वाटर लेवल नहीं, इसके कारण पानी की समस्या थी। उस पर भी हम सब पूरे ग्रामीणों ने मिल करके और सबका सहयोग रहा और खूब अच्छे काम किए। मेरे कार्यकाल में सब बढ़िया हुआ। और मैंने एक नज़रिए से कभी भी राजनीति ये नहीं करा कि अपन भाई सरपंच होने का ओहदा कभी किसी को नहीं दिखाया। एक नॉर्मल इंसान, एक जन सेवक के रूप में मैंने पूरी तरह से गांव की सेवा करी। ख्वाहिश क्या बाकी रह गई है? बस अभी तो ख्वाहिश कुछ भी नहीं रही है कि अब तो जो भी ये है कि जितना जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है, और ये मान के चलिए कि कुछ बचने नहीं दिया मैंने कि जो कुछ ऐसा लगे आने वाले सरपंच साहब को कि यार क्या करना है नया। यहाँ से कभी भी एक सिक्का ना विधानसभा कोटे से आया और ना सांसद कोटे से मुझे अभी तक मिला, ना जनपद कोटे से मिला, ना जिले कोटे से मिला। एकमात्र जो मैंने जो उठापटक करी है, ये सिर्फ मेरे किस्मत ने मुझे साथ दिया कि जो मैं रूबन मिशन से जुड़ा और गांव के विकास में इतने मैंने ये कर दिया कि अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर नेताजी तो कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ और इतना काम हुआ है कि अब कोई गुंजाइश रही नहीं। चलिए, ये तो बात हुई मुखिया साहब की। अब बात करते हैं तमाम जनता से, आखिर वोटर क्या सोचता है, क्योंकि वोटर ही तय करेगा आप गांव का अगला भविष्य कौन होगा, चेहरा कौन होगा। भाई साहब, कितना काम हुआ है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? तो जो सरपंच यहाँ स्टार्टिंग से बने हैं, उनने शुरू से यहाँ का गांव का वातावरण ऐसा है कि सब मिलके कोई भी योजना आती है तो सब मिलके तय कर लेते हैं कि इस काम को करना है, तो करते आ रहे। कोई भी पैसा रिटर्न नहीं होने दिया हमने कभी भी, गांव वालों ने। और बढ़िया काम चला, सामंजस्य में काम चला। जहाँ गलत होता है वहाँ बराबर टोकते हम। थोड़ा बहुत गलत अगर होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो वहाँ टोकते हैं, टोकना पड़ेगा भाई, गलत तो गलत होता है, टोकना पड़ेगा। काम बहुत अच्छे हुए, सरपंच साहब ने भी काम करवाए, रोबन मिशन के माध्यम से आए, सामुदायिक भवन वगैरह सब हुए,
कैलाश जी ने धर्मशाला वगैरह ये भी सब काम करवाए यहाँ पे। और पानी की समस्या जो है पीने के लिए तो अपने गोकर्णेश्वर मंदिर से एक पाइपलाइन की योजना हो गई है 20 लाख की। पानी भी करीब करीब आ जाएगा, दूसरे जगहों से भी आ रहा है। और खेती के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। सब गाँवों में पानी पर्याप्त है, लेकिन इस गाँव में खेती के लिए पानी नहीं है। खेती के लिए पानी चाहिए। क्या आपको लग रहा है काम कितना हुआ है? सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कुछ काम हुआ? देखो, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन रहा, केंद्र में भी है, और मैंने देखा है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जितना भी काम शासन द्वारा हुआ कोई पक्षपात नहीं किया उन्होंने। एक सम्मान योजना दी है नीचे से ऊपर तक। आप देख लो, अभी अभी जैसे परसों के दिन, सोमवार के दिन बच्चों के लिए पहली से लगा के तो 5वीं तक 10 किलो मूंग की व्यवस्था की गई केंद्र से और मध्य प्रदेश शासन से, और मिडिल में 6ठी से 8वीं तक 15 किलो। तो जितनी भी मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन, भारतीय जनता पार्टी की योजना है, हर घर मतलब पहुंची है। कि पंचायत में कितना काम हुआ ये बताइए। हमारी पंचायत में बताया अभी सरपंच साहब ने कि रूबन मिशन, जैसा कि भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पंचायत को 2014 में गोद लिया था। मैं पूर्व सरपंच हूँ, उस समय रूबन मिशन में जुड़ाया गया था पंचायत को। और वास्तव में जैसा कि कहता है ना कि अभी शिवराज सिंह जी बोल रहे कि यार आंगनवाड़ी को गोद लेना चाहिए और सक्षम लोगों को उस आंगनवाड़ी में जाके सहयोग करना चाहिए, तो ऐसा ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र द्वारा। चलिए, तो यहाँ पर मोदी जी का भी जादू है और शिवराज जी का भी जादू है। दादा, क्या देख रहे हैं आप? गांव में माहौल, चर्चा हो रही है, आपको तो हम देख रहे हैं, आप पूरे चुनावी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बस जल सेवा का कराओ जल्दी से। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, क्या समस्या है? जरूरत से ज्यादा हेडपम्प चलाना पड़ रहा है, उसमें भी नहीं निकल रहा पानी। दिक्कतें हैं? घंटे खड़ा रहना पड़ रहा है जी जल सेवा के लिए। खेत में क्या है आपके? कुछ भी नहीं, क्या तैयारी है? बस तैयारी हुई है बीज भंडार की, ऊपर से अंदर आजा वर्षत काम हो, नहीं तो कुछ नहीं हुई। हाँ बाबू जी, समस्याएं कुछ है कि नहीं आपके गांव में? बहुत है ना, बताइए। बस यही चाहिए बाबू जी जो बताया वही। हाँ, जल सेवा सबसे पहला। पानी की दिक्कत है? पानी की दिक्कत, देखिए, पानी की समस्या अभी फिलहाल मूल मुद्दा है। तमाम कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, माहौल क्या है और क्या बोल रहा है चुनावी संग्राम आपके गांव में? चुनावी संग्राम बोल रहा है, अभी तैयारी है, आरक्षण हो जाएगा उसके बाद तैयारी चल रही है। बाकी क्या है, किस तरीके के मुद्दे हैं आपके यहाँ पे? देखो, पानी की मूलभूत यहाँ पे थी मामला, 3 साल से नल जल योजना यहाँ पे बंद पड़ी है और कुछ लोगों के कारण बंद है यहाँ पे। हमने कहीं दूसरी व्यवस्था करके गांव में आज पानी दिया है। पानी की संकट है यहाँ? पानी का संकट है। तो देखिए, किसानों के लिए पानी का संकट है। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं अभी फिलहाल? देख रहे हैं सरपंच साहब तो कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ है, पानी को लेकर कोई अभी कसक बाकी है? सर, पानी की तो इस ग्राम पंचायत में 5 गांव है, 5 ही गांव में बहुत दिक्कत है। कोई हेडपम्प से ला रहा है, कोई कहाँ से ला रहा है। तो ये सरपंच साहब को प्रयास करना चाहिए कि पीएचई से बोरिंग कराए, मोटर डाले और पानी की व्यवस्था कराए। इनको ये करना चाहिए। और इनकी एक बात का और खंडन करूंगा, सरपंच साहब बोलने में अच्छे आदमी हैं, मस्त है, मेरे दोस्त भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्होंने एक बात जो बोली कि मेरे को कोई राशि नहीं मिली, ये गलत बात है। अब भैया कैमरा उधर करना, 20 लाख रुपए कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिए हैं, जो भवन बना आपके सामने। गलत ऐसा है जो आया, उसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय जी ने 1 करोड़ सेंक्शन करा था ग्राम पिपला लोहार में, जो अभी डामर हो गया है। उसके बाद में मैं किसान मोर्चे में भी हूँ, किसानों की मदद करता हूँ। कई जगह 100-200 के ट्रांसफर मैंने खुद ने डलाए। काम उनकी तरफ से बहुत हुआ है। अच्छा, सरपंच साहब की तरफ से काम करते हैं, लेकिन अब वो पता नहीं शिवनगर में क्यों करते हैं, बाकी 4 गांव में आप जाके देखें क्यों नहीं हुए। मैं ग्राम पिपला लोहार से निवास करता हूँ। शिवनगर से ज्यादा इनका वास्ता है बहुत। अब वो पता नहीं इनका और उनका क्या प्रेम है, बाकी 4 गांव से थोड़ा कम प्रेम है। मैंने क्या बोला, अच्छे आदमी, अच्छे बोलते हैं। मैंने पीयूष जी जो है ना, मेरे गांव इसमें राजस्व 4 गांव में इस पंचायत में। एक तो गोकन्या, एक मतलब गोकन्या के बाद बरदरी और पिपलिया लोहार और शिवनगर, ये राजस्व ग्राम है। और चारों गांव में मैं यूं नहीं कि भाई मैं अपनी तारीफ करूंगा, क्योंकि काम बोलता है। वहाँ आप जाएंगे, मेरे से पहले का के लोगों से पूछेंगे, राय लेंगे। सड़कों वीरान था, सड़कें बनी नहीं थी। आज एक भी ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा, अरे नहीं,
अभी अपन जाके पूछे भाई, लोकल लोग हैं अपन, कोई ऐसा नहीं कि मैंने भी कोई जादू की छड़ी घुमा दी। प्रयास करे, सड़कें बना दी, पानी गोकन्या में रोज नल से पानी हो रहा, बरदरी पड़ाव पास में है, डेली पानी, यहाँ भी पानी था, चलता था व्यवस्थित। बोरिंग जो करवाए 1,000 फीट के अपन ने करवाया, पर वाटर लेवल नहीं होने के कारण फिर बोरिंग सब वो सूख कर धंस गए। और फिर भी हम लोगों ने प्रयास करके एक नर्मदा जो योजना, जो नर्मदा शिप्रा लिंक है, वहाँ से 3 किलोमीटर से किसान भाई लाए हैं योजना उनके कुएं तक। उसमें से मैंने उनसे निवेदन करा कि कम से कम ये जो पानी की जो समस्या है इससे निजात मिल जाए, और गांव की जो गाय माता है, जो पानी के लिए जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और तब तक जो है एक 20 लाख की मैंने रूरबन मिशन से योजना स्वीकृत कराई कि गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, शिवनगर अपना। पहले आपको शिवनगर के बारे में बता दूं कि शायद मेरी सोच है कि शिवनगर इस पंचायत का, इस गांव का नाम क्यों होगा, चूँकि यहाँ से लोगों की आस्था है, पास में शिव जी का मंदिर है गोकर्णेश्वर महादेव। और गोकर्णेश्वर महादेव की एक ऐसी खासियत है कि यहीं से ओंकारेश्वर 65 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं से उज्जैन जो महाकाल वो 65, मतलब सेंटर पॉइंट है ये। तो इसलिए मुझे तो बड़ा गर्व है कि शिवनगर पंचायत का प्रतिनिधित्व किया, और सब शिव जी की कृपा से जितना कर सकता था, क्योंकि मैं महाकाल का पुजारी हूँ, भक्त हूँ, मैं बाबा महाकाल को मानता हूँ। और मुझे तो इतना अच्छा लगता है, मेरे जो एक सच्चा जो जन सेवक होता है, उसमें मैंने कहीं से कहीं, मुझे किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, मैं जितना कर सकता था, चूँकि मेरे पास ना खेती बाड़ी, ना मैं किसी गलत लाइन में, और ना ही मेरा कोई दुकान है, या मैं कोई पानत करने गया सरपंच साहब की, कोई सरपंच साहब दूसरे काम में गए हैं, मेरा किसी से कोई वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य ये रहता है कि जन सेवा है, और जन सेवा में लगे रहता हूँ। चलिए, तो जनसेवा में तो जुटे रहते हैं यहाँ पर नेताजी। आगे भी हम चलेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से। पानी के विषय में ही है चर्चा। पानी होना चाहिए, पानी खेती के लिए पर्याप्त नहीं है, और पीने के लिए व्यवस्था है नहीं। अब ये जो व्यवस्था जोड़ी है इन्होंने जैसे कि तैसे, वो कुछ समय के लिए जोड़ी है, उसको कहीं से जोड़ दी, कुछ समय स्थायी निराकरण पूरी तरह नहीं हुआ है। जहाँ से पानी की व्यवस्था जोड़ी है उन्होंने, वहाँ भी पानी पूर्ण रूप से आता नहीं है। कुछ समय के लिए 2-3-4 महीने, जनवरी फरवरी तक ही रहता है पानी। तो पानी का विशेष तौर से स्थायी निराकरण होना चाहिए, जिससे कि गंभीर या शिप्रा से पानी मिले हमारे को, जिससे पीने की समस्या का भी निदान हो, और सिंचाई के लिए भी। क्या मुद्दा रहेगा? आप, विकास का मुद्दा है कि आपको लग रहा है इस बार चुनाव में भी प्रभाव डालेगा? इसका मुद्दा तो कोई वो डालना नहीं है, डालना सिर्फ पानी के लिए है, जो भी कुछ है पानी की समस्या बची हुई है यहाँ। बाकी तो जो काम चलते आ रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हुए हैं और आगे भी होंगे। ये तो काम होता रहेगा, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ युवा है, क्या करते हैं आप? दूध का काम है। दूध का काम है। क्या देख रहे हैं आप, युवाओं का भविष्य कैसा है? युवा का भविष्य बढ़िया है। अभी स्थिति क्या है गाँव की, विकास हो रहा है? हाँ, विकास तो हो रहा है, पर पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि अभी 15 मिनट मोटर चलती है, 7 मिनट पानी बाहर जाता है, ना कि नलवन नहीं है, पाइपलाइन लीकेज है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दादा, और क्या दिक्कत है? कोई भी नहीं दिक्कत है मेरे को, कोई समस्या कहीं भी नहीं है। खाली वो ये कि जैसे जो सरपंच ने बोला था 5 साल पहले, 7 साल पहले, कि हम यहाँ से गांव में से लगा के हम वो खाल तक वहाँ डेली लाइट कर देंगे। 1000 फीट का होल था उसमें, कि वो मोटर भी लापता हो गई, लेट भी नहीं है। जो वो 160 फीट होल था उसमें थी बड़ी वाली मोटर, उसको भी बेच के वो छोटी मोटर लाया, उसमें भी कोई पानी नहीं। 2 ठेल थी, एक ठेल फोड़वा दी, उसमें भी कोई पानी नहीं रुका। 5 नल था, उसमें से एक भी नल नहीं है टंकी में। अब जनता उन परेशान पाने के लिए, आज आप भी सोचोगे कि कितना पानी लगता है अपन को, ढोरों के लिए कहाँ से लाएं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये शिवनगर की जनता का मूड है, और जिस तरीके से चुनावी चर्चाओं का दौर है, उसके बीच में कहा जा सकता है कि मुद्दे बहुत से हैं, और सरपंच साहब कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ है, और जनता भी मानती है कि डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में, इन तमाम मुद्दों के बीच में एक मुद्दा काफ़ी अहम है, और वो है पानी का मुद्दा। किसानों को पर्याप्त पानी चाहिए, इसी को लेकर वे मांग भी कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है, उनका ये भी कहना है कि जो भी अगला जो सरपंच होगा वो पानी के मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं ठोस कदम आगे बढ़ाए, ऐसी उम्मीद तमाम ग्रामीण भी कह रहे हैं। चुनावी चर्चा लगातार बंसल न्यूज़ की जारी है, और इसी के साथ में अगली बार फिर एक और पंचायत का रुख करेंगे, नब्ज़ भी टटोलेंगे, और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या है पंचायत चुनाव का माहौल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।